Assalamu alaikum dear students, welcome to the learning management system of Abdul Ali Khan University। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपने URL पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि exams.ocam.edu.pk इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है, साथ पासवर्ड लिखना है और नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा 2+9, 1+3, 5+1 इस तरह कोई क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपने लिखना है। तो हम स्टूडेंट प्रोफाइल में लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको एग्ज़ाम्स डिटेल आएंगी। जो पेपर यानी जो सब्जेक्ट आपका होगा वो सारे सब्जेक्ट आपको डिस्प्लेड किए जाएंगे। याद रखें, अगर इसमें कोई इस तरह सब्जेक्ट हुआ जो आपने नहीं पढ़ा या वो आपको अलोकेटेड नहीं है और फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपने वो वाला पेपर कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना। आपने सिर्फ अपने ही पेपर को अटेम्प्ट करने जो आपने सेमेस्टर में पढ़े हैं। अगर कोई भी इस तरह सब्जेक्ट आपको डिस्प्लेड हुआ तो ये आपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पे क्लास नेम ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। टर्म आपका कौन सा है, फाइनल टर्म है, ये आपके पेपर का स्टार्टिंग टाइम है कि ये वाला पेपर किस टाइम स्टार्ट होगा, एंडिंग टाइम क्या है कि ये वाला पेपर किस टाइम एंड होगा। लेट सपोज़ हम इस पेपर पे आते हैं, ICT पे, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं। ये पेपर स्टार्ट होगा 12:10 पे और ख़त्म होगा 1 बजे। अब यहाँ पे एक्शन में अगर आप देखें इस साइड पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम नॉट शेड्यूल। इसका मतलब ये है कि ये पेपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आपका एग्ज़ाम है, पेपर है किसी दिन और आप लॉगिन करते हैं और आपको ये दिखाई देता है कि एग्ज़ाम नॉट शेड्यूल, तो आपने अपने ब्राउज़र को या अपने फ़ोन को बार बार रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश आप क्यों करते हैं? ताकि अगर जब पेपर स्टार्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे स्टार्ट का बटन नज़र आ जाए। अब इस टाइम पेपर स्टार्ट नहीं है, तो हम पेपर को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। अच्छा जी, पेपर यूनिवर्सिटी के साइड से पेपर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको एग्ज़ाम नॉट शेड्यूल कर रहा है। तो मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी अब यहाँ पे देखें स्टार्ट पेपर का ऑप्शन आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था, मैंने पेपर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, फिर भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लिया, अब मुझे स्टार्ट पेपर का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं स्टार्ट पेपर पे जाऊँगा। स्टार्ट पेपर पे जाने के बाद आपने ये इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ना है कि इसमें क्या है। आपने अपने इंटरनेट को स्टेबल रखना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए तो फिर वो आप दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल ना हो तब भी आप पेपर दोबारा नहीं दे सकते। ये हमारा पेपर डिटेल होगा। इसके टोटल मार्क्स कितने, 4 इसके टोटल मार्क्स हैं। एंडिंग टाइम ये है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ICT मीन्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, बोथ A and B and none। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज़ करेक्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आपने उस पर क्लिक करना है। लेट सपोज मैं B पे क्लिक करता हूँ, B। तो यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आया होगा कि यूर आंसर इज़ सेव्ड। जब आप आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपको ये वाला ऑप्शन आ जाए कि योर आंसर इज़ सेव्ड, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सेव्ड हो चुका है। अगर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं आता तो इसका मतलब है आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। तो आपने साइन आउट होना है, दोबारा लॉग इन होना है और फिर से आपने पेपर को स्टार्ट करना, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके इंटरनेट स्टेबल है या नहीं है। अब लेट सपोज मैंने अभी तक नेक्स्ट को क्लिक नहीं किया, अब मुझे याद आया कि नहीं ऑप्शन B तो ठीक नहीं है, ऑप्शन A ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा A पे। तो अभी देखें आपको मैसेज आ गया कि आंसर इज़ अपडेटेड।
याद रखें आपको दो ऑप्शंस लाजमी आएंगी, आंसर इज सेव्ड, योर आंसर इज सेव्ड एंड आंसर इज अपडेटेड। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आता तो इसका मतलब है आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, आपके आंसर सेव नहीं हो रहे। तो आपने अपने इंटरनेट को चेक करना है, स्टेबल इंटरनेट लगाना है। अगर फिर भी कोई इशू है तो आपने अपने कंसर्न कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें क्या है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, येस ए ऑप्शन है, येस बी ऑप्शन है, नो। आपको जो भी ठीक लगे, ए बी जो भी ठीक होगा आप उस पर क्लिक करें। लेट सपोज मैं ए पे जाता हूँ या बी पे जाता हूँ, बी को मैंने क्लिक कर लिया, अब मुझे ऑप्शन आ गया योर आंसर इज सेव्ड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। लेट सपोज ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वाला मुझे इस टाइम नहीं आ रहा, तो इसको मैं यहाँ ऑप्शंस पे नहीं आऊँगा, मैंने किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। लेट सपोज ये वाला ऑप्शन मुझे अभी नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने किसी भी आंसर को क्लिक नहीं करना। याद रखें जब आप कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो फिर से आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। मुझे किस तरह पता लगे कि ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेक्स्ट की जगह फिनिश पेपर का ऑप्शन आ गया है। अब मैं इस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं ए पे जाता हूँ, योर आंसर इज सेव्ड ऑप्शन मुझे आ गए। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं उनको दोबारा लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे मैं क्लिक करूंगा, फिनिश पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं फिनिश पेपर पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेपर सबमिट हो जाएगा, आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो दोबारा आपको नहीं आएंगे, इसलिए मैं अनअटेम्प्टेड पे जाता हूँ। याद रखें अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और लास्ट में आपको फिनिश पेपर का ऑप्शन आ, फिर भी आपने फिनिश पेपर पे क्लिक नहीं करना। फॉर कंफर्मेशन आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे क्लिक करें, क्या पता इंटरनेट स्टेबिलिटी की वजह से आपका कोई क्वेश्चन सेव ना हुआ हो तो वो फिर से आपको शो हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप फिनिश पेपर पे क्लिक ना करें, अनअटेम्प्टेड पे पहले जाएं। जो क्वेश्चन आपको आपसे रह चुके हैं वो आप पहले अटेम्प्ट कर लें, दोबारा नेक्स्ट पे आके फिनिश पेपर कर लें। अब मैं जाता हूँ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। अब मुझे वही क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने छोड़ा था, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वाज अ मैन, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ठीक है, ये वाला मुझे दोबारा आ गया। अब मैं करूँगा ए बी जो भी है, मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, मुझे ऑप्शन भी आ गया था कि योर आंसर इज सेव्ड, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फिनिश पेपर पे। फिर भी अगर इंटरनेट स्टेबिलिटी की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन सेव ना हो तो आप फिर भी जा सकते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे, फिर भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ फिनिश पेपर पे। फिनिश पेपर पे मैंने क्लिक करा, फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे कि आर यू श्योर टू वांट टू कंप्लीट दिस पेपर। अगर गलती से आपने फिनिश पेपर पे क्लिक किया तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर ओके पे आप क्लिक करें तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक ऑप्शन भी आ गया कि कंग्रेचुलेशन पेपर सबमिटेड। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर सबमिट हो चुका है और यहाँ नीचे भी आपका ऑप्शन आ जाएगा कि पेपर सबमिटेड। बाकी जो ऊपर पेपर हैं वो अभी तक शेड्यूल्ड नहीं हुए, ये वाला पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको ऑप्शन आ रहा है कि पेपर सबमिटेड। अब उसके बाद एडिट सेटिंग्स है। एडिट सेटिंग्स पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 लेटर्स, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखें, कन्फर्म, फिर से वही पासवर्ड लेंगे और सबमिट करें तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड को अपडेट करना है, अगर किसी रीज़न की वजह से आपको पासवर्ड या यूज़र नेम याद नहीं है तो याद रखें कि आपने अपने कॉलेज को बताना है कि मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं है। सबसे पहले तो ये बात कि आपके हर रोल नंबर पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा। अगर फिर भी आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद आपको याद नहीं रहता कि आपका कौन सा पासवर्ड है तो आप अपने कॉलेज को बता सकते हैं।